डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। विराम। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। विराम। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। विराम। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए। विराम। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? प्रश्नवाचक। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। विराम। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। विराम। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। विराम। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। विराम। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। विराम। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। विराम। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। विराम। पैरा। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। विराम। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। विराम। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। विराम। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। विराम। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। विराम। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। विराम। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। विराम। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। विराम। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। विराम। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। विराम। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। विराम। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। विराम। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं, जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। विराम। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। विराम। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। विराम। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। विराम। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विराम। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। विराम। यह संख्या कम नहीं हो रही है। विराम।
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं विराम। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं विराम। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं विराम। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें विराम। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें विराम। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए विराम। जब हम बीमार होते हैं, तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है विराम पैरा। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं विराम। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है विराम। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन्हें सरकार चलाती है विराम। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है विराम। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे विराम। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं विराम पैरा। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है विराम। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं विराम। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत हैं विराम। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं विराम। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। एक, इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं विराम। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं विराम। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ विराम। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए विराम। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा विराम। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है विराम। डैडी कह रहे थे, यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं विराम। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था विराम। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए
तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कॉमा मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, विराम। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा, विराम। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है, कॉमा यह सफेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, विराम। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही जाना चाहते थे, कॉमा क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था, विराम। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, विराम। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा, विराम। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा, विराम। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा, विराम। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, विराम, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था, कॉमा वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था, विराम। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है, विराम। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, विराम। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। अ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ब निजी स्वास्थ्य सेवाएं। स्टॉप।